हेलो दोस्तों, टॉम और जेरी की दोस्ती और दुश्मनी हम सबको आज भी याद आती है। हम सब ने बचपन में टॉम एंड जेरी देखा है और यह कार्टून आज भी अधिक लोगों का पसंदीदा कार्टून सोच है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन टॉम और जेरी को बनाने वाले कौन थे? वे कौन लोग हैं जिन्होंने टॉम और जेरी को हमारे सामने प्रदर्शन करके हमारे बचपन को इतना मजेदार बनाया? तो चलिए जानते हैं। टॉम एंड जेरी दुनिया के सबसे शुरुआती कार्टून सीरीज में से एक है जो कि हमारे दिलों में करीब कई सालों से राज कर रहा है। टॉम एंड जेरी कार्टून सीरीज को विलियम हना और जोसेफ बारबरा के द्वारा 1940 में बनाया गया था। यह कार्टून सीरीज शुरुआत से ही लोगों को बहुत पसंद आने लगी। इस कार्टून सीरीज में दो कैरेक्टर ने हमारे दिलों में अपनी जगह बना ली और वे हैं टॉम जो कि एक बिल्ली है और दूसरा जेरी जो कि एक छोटा सा चूहा है। और इस कार्टून सीरीज में इन दोनों की दुश्मनी को काफी अलग शानदार और हास्यकर रूप से दिखाया गया है। इस कार्टून में जेरी एक चालाक चूहे का रोल निभाता है जिसे टॉम पकड़ना चाहता है, लेकिन जेरी कभी भी उसके हाथ नहीं लगता। किसी न किसी तरह से वे छूट ही जाता है। हालांकि टॉम एंड जेरी इस शो में एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन इस शो में उनकी दोस्ती भी किसी से कम नहीं है। उन दोनों की दोस्ती को हम सब तब देख पाते हैं जब उन दोनों में से कोई एक खतरे में होते हैं और दूसरा उनकी जान बचाना चाहता है। दुश्मनी चाहे कितनी भी हो, लेकिन आखिर में दोस्ती तो हो ही जाती है। टॉम एंड जेरी के इस कार्टून शो में एक अद्भुत बात यह है कि इस शो में दोनों कैरेक्टर बिना बोले ही इतनी कामयाबी हासिल कर ली है। टॉम एंड जेरी को बनाने का श्रेय विलियम हना और जोसेफ बारबरा को जाता है और यह दोनों 1930 में एमजीएम कार्टून के रुडोल्फ इसिंग यूनिट में काम किया करते थे और उस समय एमजीएम कार्टून के बहुत सारे कार्टून बुरी तरह से फेल हो चुके थे और कंपनी की आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब होती जा रही थी। लेकिन फिर एमजीएम कार्टून के स्टोरी मैन ने विलियम हना और जोसेफ बारबरा को अपनी कंपनी आगे ले जाने की जिम्मेदारी दे दी और इन दोनों ने मिलकर चूहे और बिल्ली पर आधारित 1940 में एक कार्टून शो तैयार किया जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। एक साल तक शो चलने के बाद लोगों को लगा कि चूहे और बिल्ली का शो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, लेकिन यह उन लोगों की भूल थी। कुछ समय बाद ही 1941 में इस कार्टून शो को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। इस शो की सफलता को देखते हुए एमजीएम के मालिक ने विलियम हना और जोसेफ बारबरा को एक नए एनिमेशन सीरीज पर काम करने के लिए कहा जो कि चूहे और बिल्ली पर आधारित थे और इस सीरीज के लिए उन दोनों ने टॉम और जेरी के कैरेक्टर को बनाया। फिर 1941 में टॉम एंड जेरी का प्रोडक्शन शुरू हो गया। 15 मई 1957 को एमजीएम ने अपने एनिमेशन स्टूडियो को बंद कर दिया। तब विलियम हना और जोसेफ बारबरा ने खुद का एक स्टूडियो बनाया जिसमें हमें और भी कई तरह के कार्टून देखने को मिला। इस शो को आगे बढ़ाने के लिए इसकी जिम्मेदारी कई अलग अलग प्रोडक्शन हाउस को दिया गया, लेकिन विलियम हना और जोसेफ बारबरा की तरह इस शो को सफल बनाने में कोई भी कामयाब नहीं रहा। इसलिए 1975 में विलियम हना और जोसेफ बारबरा को फिर से इस कार्टून सीरीज में काम करने के लिए बुलाया गया। टॉम और जेरी के कार्टून शो में बहुत बदलाव भी लाया गया और वे भी दर्शकों को बहुत पसंद आए। टॉम एंड जेरी की सफल कार्टून सीरीज को अब तक 30 अकादमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड किया गया है, जिसमें से 7 अवार्ड्स टॉम एंड जेरी कार्टून शो जीत चुका है। चूहे और बिल्ली की यह दुश्मनी भरी कार्टून शो को पूरी दुनिया टॉम एंड जेरी के नाम से जानती है और आज इतने सालों के बाद भी यह शो लोगों के बीच उतना ही लोकप्रिय है जितना कि पहले हुआ करता था। और चूहे और बिल्ली की यह कहानी इतनी रोमांचक होगी यह किसी ने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।